गुड इवनिंग टू ऑल। आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका। हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एक रॉड है, मास m का और लेंथ है इसका l। दिस इज द रॉड, मास m, लेंथ l। अब हम चाहते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्क्रीट मैटर का देख लिया है। डिस्क्रीट मैटर का क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? फॉर्मूला सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ते हुए हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन यानी उस तरह के सॉलिड्स जो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप में है, दिस इज इन अवर सिलेबस, definite geometrical shapes. For example, a rod of mass m and length l, a ring of mass m and radius r, दूसरे तरह का continuous distribution. थर्ड एग्जांपल हो सकता है a hollow cylinder. फोर्थ एग्जांपल हो सकता है a disk of mass m and radius r. एक और एग्जांपल हो सकता है a rectangular object mass m of sides a and b. तो इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के जो तरीके हैं वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। पहला, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। मास m, लेंथ l। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां निकालना है, कैसे निकालना है? एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फॉर एग्जांपल इस केस में वी टेक एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस rod. Midpoint, this is the midpoint. And we are trying to find out the moment of inertia of this rod of mass m and length l about this axis. This is the axis जिसके अबाउट ये रॉड अगर रोटेट करेगा तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी अबाउट दिस एक्सिस टू एनालाइज द प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें एक्सिस चाहिए था जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कैसे निकालेंगे। फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस द फॉर्मूला फॉर finding out the moment of inertia comes out as dm x square integrated. We need the concept of integration, the mathematical tool of integration, to find out the moment of inertia of these continuous mass distributed objects. Okay, तो इस केस में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं दैट वी विल सी नाउ। ओके, एक्सेस तो हमने निकाल लिया। नाउ वी टेक एन elementary mass at a distance x from the axis
and this elementary mass has a length of dx or dimension of dx at a distance x from the axis. Clear? Now, why are we doing this? We are doing this because first we are taking an element at a distance x. This element comes out whose dimension is dx, and dimension is dx because क्यों है डायमेंशन dx? dx डायमेंशन इसलिए है क्योंकि हमने यहां लेंथ को ही कंसिडर किया है इस रॉड का. ब्रेथ, थिकनेस, सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने कंसिडर नहीं किया है. ठीक है, एक ही डायमेंशन है एंड दैट इज लेंथ, इसलिए हमने यहां पे dx को ही लिया है. ना अब हमें इसका क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला dm. व्हाट इज dm? dm इज द मास ऑफ दिस स्मॉल यूनिट और स्मॉल एलिमेंट. dm हम कैसे निकालेंगे? नाउ dm निकालने का तरीका क्या है? फर्स्ट वी विल टेक अप लैम्डा. लैम्डा इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ. लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ. ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ कितना आएगा निकल के? मास क्या है इसका? m है और लेंथ क्या है? l है. तो मास पर यूनिट लेंथ कम्स आउट एज m/l. सो अब इस एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा? dm क्या हो जाएगा? dm now will become equal to lambda into dx. Clear? Lambda into dx. Lambda is mass per unit length equal to m/l. Done? Very easy. अब dm तो हमारा निकल गया. dm हमने निकाल लिया, lambda dx. अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. लेट्स पुट इट. तो di क्या हो जाएगा यहां पे? di is moment of inertia of this element about this axis. ओके, तो di का फॉर्मूला क्या हो गया? dm into x square. dm is m/l and x square, this is the distance x square, and dx is the length of the element. तो ये हो गया di. तो I क्या हो जाएगा? I will now become equal to integration of this m/l x square dx. अब इंटीग्रेशन को हम कहां से कहां तक करेंगे? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेना है, ये सोचने की चीज है. यहां इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड. ये एंड क्या है? ये एंड है -l/2. x इज इक्वल टू -l/2. जीरो नहीं है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सिस है. तो ये -l/2 से स्टार्ट हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है? x इज इक्वल टू l/2 पॉजिटिव पे. तो इंटीग्रेशन भी हमारा कहां से होगा? माइनस ऑफ l/2 टू प्लस ऑफ l/2. ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इसको कैलकुलेट कर लेना है. वेरी सिंपल. अब डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेट्स फाइंड आउट. तो I will now become equal to m/l. Integration of x square dx is x cube by 3. यहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. x cube by 3. इंटीग्रेशन -l/2 टू प्लस l/2. कैलकुलेट करने पे आ जाएगा ml² by 12. I, moment of inertia of a rod of mass m, length l,
कहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट विच एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसका वैल्यू कम्स आउट एज ml² by 12। देन जो बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं वो अपने नोटबुक में इस चीज को लिख लें, ये भूलने की चीज नहीं है, बार बार इसका यूज आएगा। I इज इक्वल टू ml²/12। एक्सिस कौन सा एक्सिस है, एक्सिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर यहां पे एक्सिस कहा जाता कि एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड्स, तब हम कैसे निकालते, तब क्या करते, लिमिट्स कहां से कहां तक डालते, लिमिट्स डालते कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू 0 से l तक, तब निकालते मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रॉड। डन है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, सब बढ़िया।